जय गुरु जी संगत जी। अ, स्वामी रामा जी की बुक लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स को आगे बढ़ाते हुए कल वी रेड कि जो जेन्युइन स्पिरिचुअल टीचर होते हैं ना, दे ऑल्सो लुक फॉर सर्टन symptoms for a prepared student, and they feel if student is not ready, then they gradually prepare that student for the higher teaching. और हमने ये भी पढ़ा कि no student can fool a master, क्योंकि मास्टर बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं कि कितना तैयार है स्टूडेंट. And they feel that when the wick and oil are properly prepared, the master lights the lamp. तो मास्टर का रोल बहुत बहुत डिवाइन है. और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कई बार हम कहते हैं कि नहीं, आई डोंट नीड अ गुरु, आई एम फाइन लाइक दैट, बट दैट्स ईगो टॉकिंग. गुरु की हर किसी को जरूरत पड़ती है अपनी जिंदगी में. और उसके बाद then we read that we are the architect of our own destiny. और जो डेथ और बर्थ है ना, ये एक सिर्फ दो इवेंट्स है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो हमारी एसेंशियल नेचर है वो हमेशा ही रहती है. सोल इज एटर्नल, सोल नेवर एवर डाइज. और अगर हम सिर्फ शरीर को ही सब कुछ समझेंगे, दैट विल बिकम द कॉज ऑफ सफरिंग. So we got to be aware of our eternal nature, and then we get the liberation. उसके बाद वही हमने पढ़ा कि स्वामी जी he was directed to go to a place near गंगोत्री. वहां पर उनको एक स्वामी मिले ना, केव में बैठे हुए, और who was 85 years old, but he was so well built, और इतनी उनकी he had great physical strength. And Swamiji kind of got envious of his body, and he wished that if he had a body like him, because he had broad chest and very small waist. तो जब उनके बारे में भी पता चला कि वो भी अपना he want to cast off his body, तो स्वामी जी कहते नहीं, it's like a suicide. तो स्वामी जी अपना he indulged in argument. जो उनके brother disciple थे, तो he was like कि नहीं, he dissuaded him from doing that. तो finally वो स्वामी जी भी बोले कि जब हमें पता, जब हमारा शरीर छोड़ने का वक्त आता है ना, हमें पता लग जाता है, we come to know it. And then we feel that we should not stand in the way of nature, क्योंकि death helps nature. और उन्होंने ये भी कहा स्वामी जी ने कि नहीं, डेथ से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज ये चीजें हमें अफेक्ट नहीं करती हैं. और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि डेथ है क्या, इट डज नॉट एनिहिलेट यू, आपको नहीं खत्म करता, ये सिर्फ आपको सेपरेट कर देता आपकी बॉडी से. और फिर स्वामी जी को तो ऐसे ही था. स्वामी जी said, no, I don't want to live without my body because I'm so habitual of living in my body. और इस तरह से फिर ये भी हमने जाना कि जो वैसे तो हर वेला ही अमृत का वेला होता है अगर आप भगवान को दिल से याद करो, पर इसमें ये लिखा है कि from 3 to 6 is considered the best time for meditation. और क्योंकि स्वामी जी अपना बता रहे हैं कि इस करके वो जल्दी सो जाते थे 8 और 10 के बीच में, क्योंकि उनको जल्दी उठना होता था मेडिटेशन के लिए. और उसके बाद हमने ये जाना कि जो स्वामी जी जिन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी थी ना, वो किस तरह से अपने आप ही हवा में उड़ने लगी, और किस तरह से वो अपने आप उस गंगा नदी में अपने आप ही जाके बहने लगी. और फ्लोट होने के बाद then we learned that I'm sorry, कि we are the architect of our own life, so we must make an endeavor. और उसके बाद फिर हमने वो ये जाना कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि कैसे वो जब कमरे में मंत्र जाप करते थे ना, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब भी the whole room would vibrate with that mantra. That was that's the power of mantra. और उसके बाद हमने एक फैमिली ऑफ डॉक्टर्स के बारे में बताया कि उनमें एक लेडी जो बहुत she was quite pious, and she thought 6 महीने पहले ही अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने दिन रात अपना पूरा मंत्र और मेडिटेशन में बिता दिया. एंड फाइनली जब उनका टाइम आया तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला, दोनों बेटों को बोला कि आई एम इन ग्रेट जॉय, आई एम इन एक्सटेसी.
तुम जो मेरी तरफ इतने तुम लोगों की इतनी अटैचमेंट है ना, अब ये मुझे नहीं रोक सकती. So it's better if you don't get attached to me because I'm a free soul now. कहते हैं मैं free soul हूँ. I'm in great joy. I'm a wave of bliss in the ocean of the universe. I'm free from all the bondages and from all the fears. कहते हैं बॉडी कुछ भी नहीं है, तो शेल है एक. So उसके बाद जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो there was a beautiful, nice, radiant smile on her face. और जाने से पहले उन्होंने अपने हाथ भी ऊपर उठाए, bless किया, and then she left for the heavenly abode. उनके कमरे में भी ऐसे हुआ. बिल्कुल वाइब्रेशंस आती थी जब भी उनके कमरों में ऐसे जाया जाता था, उनके कमरे में जाया जाता था. तो दैट्स द पावर ऑफ मंत्र. और फिर हमने जाना कि मंत्र है क्या. इट्स लाइक अ टॉर्च बेरर. मंत्र इज सो पावरफुल. और अगर मंत्र हम इन्फ्यूज अपना फेथ को इन्फ्यूज करके करें तो हमारा मंत्र ही गाइड करने लग जाता है. और Guruji's mantra is, everybody knows, it's so powerful, so divine. It's our hope. It gives us strength. It radiates positivity everywhere. So mantra is like it's like as you're breathing every moment. So ऐसा mantra है गुरुजी का. And कहते हैं मंत्र आपका ऐसा दोस्त है, कोई भी है, your friends can leave you, but your mantra will never ever leave you. It will be with you even if when you leave from this earth, still it would be with you. So मंत्र की बहुत बहुत ताकत होती है, स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है. और मंत्र में इतनी शक्ति होती है, जितने भी फियर है डिस्पेल हो जाते हैं. और मंत्र कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बट एटलीस्ट मंत्र से हमें इतनी पावर मिल जाती है, वी बिकम स्ट्रॉन्ग. प्रॉब्लम वही रहती है बट हमारा नजरिया बदल जाता है. एंड देन we don't give deadline to Guruji, and we just accept it कि okay Guruji, your timing, your will is my will. और उसके बाद फिर हमने जाना कि किस तरह से विनय महाराज जी, जिन्होंने अपनी बॉडी कास्ट ऑफ की थी 4:30 बजे, और किस तरह से उन्होंने बोला कि ओके गॉड ब्लेस यू, विल मीट ऑन द अदर साइड. और उनके स्कल के ऊपर से एकदम से टिक की आवाज आई थी, जिस तरह से उनके स्कल में क्रैक हो गया था, वहां से उनके प्राण निकले थे. तो कहते जब इस तरह से कोई अपनी बॉडी छोड़ता है ना, उसको कहा जाता है ब्रह्मरंध्र. और फिर स्वामी जी ऐसे बोलने लगे कि यस, ये भी टेक्निक है बॉडी को वॉलंटरली छोड़ने के लिए, जॉयफुली, जो कि अभी मॉडर्न मैन एक्सप्लोर ही नहीं किया है. कहते डेथ तो है ही है, एक हैबिट बन जाती है ना बॉडी की. और इस तरह से फिर उसके बाद टुडे वी विल लर्न द टेक्निक्स ऑफ कास्टिंग ऑफ द बॉडी. सो स्वामी जी कहते हैं, I along with the two friends started a journey from Gangotri to Badrinath. हमने जर्नी अपनी स्टार्ट की from Gangotri to Badrinath. It was July, the traveling season of the clouds. We took a narrow zigzag footpath, an unusual route which was known by only a few yogis and sages. स्वामी जी कहते तो हमने बड़ा कोई अनयूजुअल सा रूट लिया, हमने कॉमन रूट नहीं लिया. और जो रूट हमने लिया ना, वो बहुत कम योगीज और सेजिस को पता है. कहते it took 4 days to travel the 25 miles on foot from Gangotri to Badrinath. 25 माइल कवर किए और 4 दिन उनको लग गए यूजिंग दिस रूट. तो कहते उनके लिए तो वो छोटा रूट था ना. कहते अगर कोई और रूट लिया होता तो इट वुड हैव टेकन मच लॉन्गर. कहते while it would have taken many more days using the much longer ordinary route. अगर हम ordinary route लेते तो it would have taken much longer time. कहते as we passed through the snow-blanketed peaks at 12,000 feet, nature, though it seemed to be cruel, gave us a vision of the beauty of the Himalayas, which I had never seen before. तो बिल्कुल ही वो snow-clad mountains ऐसे ढके हुए, तो 12,000 के ऊपर की ऊंचाई से. तो कहते देखने में तो इट लुक्स सो आर्जुअस एंड लुक्स सो क्रूअल, पर हमें जो वहां पर आई फीस्टिंग और इतनी प्यारा विजन मिला ना, स्वामी जी कहते आज तक मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी. It was like true and true beautiful, and Swamiji seems to be like quite enchanted by the beautiful, ravishing beauty of Himalayas. उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, we halted for the night 9 miles from Gangotri.
Okay, तब उन्होंने थोड़ा सा वहां पर halt किया, रुक गए. On the other side of the Ganges, from this place lies Bhojabasa, where grow the trees whose bark is used for writing the scriptures. The next morning, before we started going toward Gomukh, the source of the Ganges, in an attempt to cross the mountain to Badrinath via this unusual and unknown route, a young Swami from Madras who lived on the other side of the Ganges met us. तो फिर स्वामी को एक young स्वामी जो मद्रास के थे वो मिले उनको. His language was Tamil, which is spoken in the southern states of India. He could communicate with us only in broken Hindi. तो वो जो मद्रास से आए थे ना, obviously he must be very very acquainted with his own language. तो हिंदी भाषा तो उन्होंने बहुत बस थोड़ा broken ही बोली. He was not very acquainted with this Hindi language. कहते he had studied for several days with Swami Tapodhyanamji. Tapodhyanamji, okay, a very learned scholar and austere person of the Himalayas. Okay, उन्होंने ना ये जो इनकी बात करें, it studied for several days, काफी देर वो पढ़ते रहे स्वामी जी के साथ. कहते the four of us continued our journey to Gomukh at the foot of the mountain glaciers from where the Ganges flow. कहते तो हम चारों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी. कहते we had a small tent. अब क्या क्या था? What all paraphernalia they had, you know. We had a small tent, a few biscuits, and some popcorns. At Gomukh, we met a Swami called Hansji, and he joined us. Beyond this point, no yogi or Swami lives. कहते इस point के बाद नहीं कोई रह सकता. Hansji lived here every summer. He had been a naval officer. He became disgusted from his sailor's life and had gone in search of the yogis and sages of the Himalayas. तो ये naval officer की बात कर रहे हैं. कहते कि मतलब इतनी उन्होंने अपनी जो भी sailor life से he got really really disgusted and he just wanted to know what's more in life. So he had gone in search of the yogis and sages to kind of imbibe that whole knowledge. As a young man of 35 years, he accepted the life of renunciation and was known in this area for his calm, gentle, and loving nature. तो कहते 35 years में ही उन्होंने ये renunciation की life को accept कर लिया और उनको लोग काफी जानते थे because his demeanor and his nature was really sober. He was quite very calm and gentleman and very kind-hearted person and a nature lover. The next day we bade goodbye to Hansji, who was actually not in favor of our adventurous expedition to Badrinath, though through this unknown route. तो जो हंसजी उनके साथ थे ना, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को कोई इतना शौक नहीं है तुम्हारी जो इतनी you kind of ये जो तुम्हारी audacious activities हैं, तो वो फिर अपना चले गए. कहते we camped at the height of 16,000 feet that day, and the next day at the height of 18,000. So just imagine, कहते हमने वहां पर अपना जो भी है ना कैंप लगाया 16,000 फीट और उसके अगले दिन तो उससे भी ऊपर 18,000 फीट, 2,000 और ऐड करके ऊपर. कहते traveling became more difficult without any respiratory equipment because the air is thinner at higher elevations. That's so true. जितना जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी उतनी थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, इस करके कई लोग अपना वो पूरा इक्विपमेंट लेके चलते हैं. तो कहते बहुत मुश्किल है अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है. कहते the 3 days we traveled were like walking on the space just above the roof of the world, from where you can see the clean blue sky and twinkling stars hung high on the pillars of glory. देखिए अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ऐसे था कि ऊपर तो कुछ भी नहीं, बस blue sky and twinkling stars, और ऐसा लग रहा था जैसे हम ना स्पेस के ऊपर चल रहे हैं. Our tent was very small, and with the help of our warm clothing and body heat radiation, we passed this crucial night breathing shallowly in the cold wind and snow. At midnight, the young Swami
who had joined us on the way, made a decision to cast off his body there high on the Himalayas. तो इनके साथ जो यंग स्वामी थे ना, कहते उन्होंने अपना अपना मन बना लिया कि नहीं, मुझे तो अपना शरीर यहाँ पर इतनी ऊपर जाके ही छोड़ना है. कहते he did not do this out of frustration. कोई frustration नहीं थी कि इस करके शरीर छोड़ना है, but perhaps because he knew that his time in the world was over. In deep snows, if one gradually removes his clothing, a time comes when the whole body becomes painless and insensitive. कहते इस करके शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे, that is he really got frustrated or something like that. पर उनको था कि नहीं, अब मेरा जो भी है ना समय आ गया है और अब मेरा समय आ गया है शरीर छोड़ने को. कहते जब इतनी बर्फबारी होती है ना, तो जब आप अपना जो भी अपनी क्लोथिंग वगैरह उतारते हैं ना, आपकी बॉडी में कोई पेन नहीं होता, इंसेंसिटिव हो जाती है, प्रॉबेबली इतनी नम हो जाती है ठंड से that you don't even feel the pain. It is true that in the deep snow of the high Himalayan mountains, one becomes numb and insensitive. I collected this evidence from various scriptures, sages, and even books written by Westerners who go to the Himalayas for peak hunting. But the yoga way of casting of the body is done through a proper technique. कहते ये जो है ना, जब ये वॉलंटरली अपना शरीर छोड़ते हैं तो ये ऐसे नहीं छोड़ते, कोई टेक्निक होती है प्रॉपर योगा की, उस तरह से ये अपना शरीर छोड़ते हैं. कहते letting oneself freeze while in a samadhi is a traditional way of dying for a particular sect of Himalayan yogis. It's called him samadhi. तो इस तरह से ना इतने ऊपर जाके मतलब when you get you get just frozen, you are frozen to death. तो कहते वो तो ये तो उनका ट्रेडिशनल वे है, और इसको हम क्या कहते हैं, हिम समाधि, हिमा समाधि. कहते the word samadhi is frequently used by Patanjali's system of yoga for the highest state of tranquility. But according to the Himalayan custom, the various methods which are used for consciously casting off the body are also called samadhi. कहते एक तो होता ना, हमने पतंजलि में पढ़ा है कि योगा में जो बहुत आपको जब आप उस समाधि लग जाती है, जब किसी की you go deep inside the meditation, the highest state of tranquility and serenity, चलो वो अलग से समाधि है. इसको भी समाधि कहा जाता है जो आप बिल्कुल कॉन्शियसली अपने बॉडी को छोड़ देते हैं. कहते among themselves, yogis and sages usually use this word in the sense of he has taken mahasamadhi, meaning he has cast off his body. कहते जब अपनी कोई ऐसे शारीरिक चोला छोड़ देते हैं तब हम उसको महासमाधि कहते हैं. We did not want to leave this young Swami there all alone and tried to persuade him to come with us, but for lack of the knowledge of Tamil, we could not communicate and convince him. कहते हम ये जो यंग स्वामी है ना, इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, हमने उसको परसुएड भी किया, समझाने की कोशिश भी की, पर वो क्या होता है ना, दैट वो लैंग्वेज का बैरियर आ गया बीच में. They say we were not able to really explain ourselves and make him understand because he he used the Tamil language and he was not very well acquainted with this Hindi one. कहते we were with him until 10 o'clock in the morning, but our advice and persuasion would not work. He had already made the decision to voluntarily leave his body in the land of the Devas. कहते हमारी जो भी हमने समझा लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने अपना पूरा निष्ठा से मन बना लिया था, निष्ठा से कि नहीं मुझे अपना शरीर इधर ही छोड़ना है. तो कहते so leaving him behind, we went ahead and reached Badrinath after 2 days. कहते Yudhishthira, a prominent character of the Mahabharata, जो हमने पढ़ा युधिष्ठिर जी सबसे बड़े भाई, a prominent character of the Mahabharata, also went to the Himalayas during his last days. He told his wife that he was going to meet the gods and then go on to his final abode. We parted at the shrine and I went to my mountain home. तो ये महाभारत के वो युधिष्ठिर जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं. कहते उन्होंने भी हिमालयस में भी आके ऐसे किया था. अपनी पत्नी को उन्होंने बोला कि मैं वहां जाके अपने जो भी देवता और ईश्वर को मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद जो मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहां मैंने चले जाना है. That means he left his body out there. We parted at the shrine and I went to my mountain home. This way of casting of the body is one of the ways which many ancient accepted willingly. But there are various other ways of doing this.
One is called Jal Samadhi and is done inside the deep waters of the rivers of the Himalayas by retaining the breath. ये जल समाधि एक तो होती है, वो तो नाम से ही पता लग रहा है, अपना नदी में जाके जल समाधि. दूसरी है स्थल समाधि. It is done by sitting in an accomplished posture and consciously opening the fontanelle. वो जो ऊपर का होता है ना, ऊपर स्थल के जो बीच में होता है, कहते हैं एक तो स्थल समाधि है जिसमें आप ना एक पर्टिकुलर पोस्चर में, एक पर्टिकुलर उसमें ऐसी क्रिया में आप अपने शरीर को रख के ऐसे बैठ जाते हैं, फिर कॉन्शियसली अपने शरीर को त्यागते हैं. फॉन्टेनेल जो थोड़े छोटे बच्चों के भी ऊपर जो सेंटर में पॉइंट होता है ना, टेंडर सा, कहते द टेक्निक्स ऑफ डाइंग व्हिच आर यूज्ड बाय योगीज आर वेरी मेथोडिकल, painless and conscious. This is unusual in the Western world, but not in the Himalayas. It's not like committing suicide, but it is an exact process or way of leaving that body, which is no longer an instrument for enlightenment. जब उनको लगता है ना, अब जो भी है शरीर का जो भी काम था, जिसके लिए हमने जो भी है हमने लिए अपना जन्म लिया, ये शरीर का वो पूरा हो गया है. अब ये जो हमें आगे फर्दर जर्नी के लिए अभी हमारे काम नहीं आएगा, तो वो कॉन्शियसली छोड़ देते हैं अपना शरीर को. That such a body is considered to be burden, an obstacle which might obstruct the journey of the dying man when he goes through his vast unconscious reservoir of memories. That only those who are not competent in higher techniques are not self-reliant on their yoga willpower and control accept the normal methods of dying, which are definitely inferior to the yoga methods. जो competent नहीं है ना इन higher techniques से और सेल्फ रिलायंट नहीं है, वो तो इन चीजों में ऐसी चीजें कर ही नहीं सकते हैं. उनके लिए तो फिर नेचुरल डेथ ही होती है ना, कहते. और वो डेफिनेटली जो वो चीज है वो इंफीरियर ही मानी जाती है योगा मेथड से. कहते देयर इज अनदर वेरी रेयर वे ऑफ कास्टिंग ऑफ द बॉडी बाय मेडिटेटिंग ऑन द सोलर प्लेक्सस. द एक्चुअल इंटरनल फ्लेम ऑफ फायर बर्न्स द बॉडी इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. तो ये जो बता रहे हैं, एक और मेथड बता रहे हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं ना सोलर प्लेक्सस से, तो जो ऐसी अग्नि अंदर होती है तो आपकी बॉडी बिल्कुल इट्स रिड्यूस्ड टू एशेस इन नो टाइम, burns the body in a fraction of a second and everything is reduced to ashes. The knowledge was imparted by Yama, the king of death, to his beloved disciple Nachiketa in the Kathopanishad. तो कहते हैं जो यम जी है ना, डेथ के जिनको माना जाता है किंग, तो उन्होंने अपने बिलवड डिसाइपल उनके थे नाचिकेता, एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें बताया था उन्होंने. ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टेंसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस combustion are often heard about and people wonder about such occurrences, but the ancient scriptures such as Mahakal Nidhi explain this method systematically. Okay, कहते birth and death are two events in life which are considered to be very minor according to the yogis and sages of the Himalayas. देखो जो हम आम दुनिया में हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी चीजें होती है ना, जब हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं या बर्थ, हम we rejoice in that event, these kind of events, if somebody comes to this world and takes birth. but कहते हैं ये जो दो इवेंट है ना, ये जो हिमालयाज योगी से, इनके लिए कोई बड़ी चीजें, बहुत माइनर चीजें हैं इनके लिए ये, क्योंकि जो बहुत पहुंचे होते हैं देखो विलिंगली अपनी बॉडी को छोड़ भी देते हैं. कहते modern men tried their best to discover the mystery of birth. They did so and can now prepare for the pleasurable event, but for lack of a real philosophy behind life, they do not understand or know the techniques of dying and thus cannot prepare themselves. For a yogi, death is a habit of the body and a change like other changes that occur in the process of growth. कहते योगी के लिए तो डेथ तो एक तरह का मतलब एक चेंज है, वन ऑफ द चेंजेस है, जिस तरह से उनकी ग्रोथ में और चेंजेस आती हैं, तो दे टेक इट एज अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेना, वेरी नेचुरल चेंज. The modern men could receive this training and then there would be less misery in old age when they find themselves completely isolated and ignored by rest of society. वो तो है ना, कई बारी कोई बंदे जो अकेले रहते हैं ओल्ड एज में इतने लोनली हो जाते हैं, या फिर when they are inflicted with some disease, तो वो हमेशा भगवान को कहते हैं भगवान हमें उठा लो. तो कहते हैं अगर ये पता लग जाए ना, तो इस तरह से उनको इस पेन में और आइसोलेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा. I wonder why modern men do not explore other dimensions, ways and methods of gaining freedom
from that fear which is called death. The Western world, in spite of having enough literature on this subject, is still looking for a solution. Nonetheless, people have now started talking to the general public on this subject, but no book explains the technique for dying. Yoga literature and practices which are neither religious nor cultural could be verified scientifically and then used to comfort dying and suffering people. देखो जो इनका है हिमालयस का मास्टर्स का इनका तो वो होता है ना इनका तो मकसद ही है spiritual upliftment and very and they just go through different very arduous kiryas and all that हम तो ये चीजें सोच भी नहीं सकते क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम वाला इंसान है वो कहता है अभी मैंने ये भी कार्य करना है वो हमेशा डेथ को दूर ही भगाना चाहता है. Nobody wants to die because you feel no we have so much to do, we have to look after our children, and for example we got to get them married and then we're going to enjoy our grandchildren. कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पर ये लोग इन चीजों को बहुत माइनर इवेंट समझते हैं और अगर हम अपना कंपैरिजन करें हमारे लिए तो ये चीजें बहुत बहुत बड़ी हैं. But yes, Guruji made us read the laws of the spirit world. पर उसमें एक इतनी तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर आ गया है कि yes, there is spirit world. सिर्फ यही दुनिया नहीं है. So बहुत ध्यान से one should tread on this path. ऊपर की दुनिया भी है और उधर भी गुरुजी अपनी संगत परिवार और जो भी उस दुनिया में जाते हैं उधर भी गुरुजी उनका ध्यान रखते हैं और गुरुजी उधर भी उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए he is taking care of everything and provided if we walk on the righteous path and be a really at least we can try to be a good human being. Next chapter है living in a dead body. कहते हैं a British military commander in charge of one of the commands in Assam, India, started practicing meditation under the guidance of my master. तो एक British military commander रहे होंगे ना उन्होंने start कर दी meditation स्वामी रामा जी के master से. कहते हैं whom he adored highly. He had met my master in 1938 in a place called Roorkee, some 40 miles from Rishikesh. One of the Indian officers had praised my master highly. So this commander accompanied him to meet my master on a bank of Ganges. After that, the commander often went to see my master and even thought of resigning his military commission to be with him. तो स्वामी जी के मास्टर जो बंगाली बाबा जी हैं बहुत 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 उच्च कोटि के बहुत पहुंचे हुए मास्टर्स एंड वो भी जैसे उन्होंने कभी भी अपनी इस तरह से एग्जिबिट नहीं की. जब किसी को जरूरत पड़ी तभी उन्होंने अपनी वो जाइगेंटिक शक्तियों का प्रयोग किया और उनको उस तरह से इस्तेमाल किया. तो ये भी जो है मिलिट्री कमांडर ही वांटेड टू रिजाइन हिज जॉब एंड जस्ट वांटेड टू बी इन हिज वांटेड टू बी विद इन हिज कंपनी. He also loved me and wanted me to visit Assam, but I preferred to be in the mountains rather than to visit the towns and cities. So Swamiji didn't like the hustle and bustle of city life. So he said कि बस मुझे तो यही था कि मैं mountains में ही रहूं. When I was 16 years of age, I met an old adept called Bude Baba. Bude means old, who lived in the Naga hills. He was on his way to Assam. He stopped to see my master while we were staying in Gupta Kashi cave, 5 or 6 miles from the town. This adept was very slim. तो ये बूढ़े बाबा की जो बात करेंगे थे वो बहुत पतले थे, बड़े thin थे. He had white hair and a beard and dressed in white robes. He had an unusual way of carrying himself. He resembled a very straight, unswaying bevel's top. This adept would often visit my master and consult with him on higher spiritual practices. He would repeatedly talk to my master about the subject of changing bodies. तो उनके मास्टर से बड़ी हाईली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में कि शरीर को कैसे बदला जा सकता है इसके बारे में वार्तालाप करते थे. I was young and did not understand very much about this particular practice which is called पर काया प्रवेश. ये तो हमने कल भी पढ़ा था पर काया प्रवेश के बारे में. कहते no one talked freely to me about this yoga process. After 10 days, I was told to visit Assam with this old adept. We went to Assam by train and then stopped to visit the commander who practiced yoga postures, pranayam and meditation regularly. तो जब असम गए ना
इन बूढ़े बाबा के साथ। तो कहते हम ट्रेन में गए और उसके बाद फिर हम कमांडर से भी मिलेगी, वो योगा पोस्चर प्राणायाम और मेडिटेशन ऐसी बातें करते थे। They thought he did odd things, that he was practicing something strange. One of the Indian majors under this commander talked to me about him. He said, first he asked me to get a chair and then he sits on it. Next, he asked me to remove the chair from under him, yet he remains in the same position. तो कहते पहले तो चेयर मंगवाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं चेयर नीचे से निकाल लो, पर वो उसी पोस्टर में ही रहते हैं, वो हिलते भी नहीं हैं. He would sit in that position without any support at a desk in his office. I mean, it's like, you know, so different and so funny. I mean, आपके पास चेयर भी नहीं है, फिर भी आप बैठे हुए हैं. Another major who had been with him for a long time told me that since having become a yogi 3 years earlier, his personality had constantly changed. He said he doesn't lose his temper anymore. तो उनमें transformation आ गया. Probably he was a short-tempered and he had a short fuse, but कहते उनमें बहुत transformation आया. He became a calm person. He didn't lose his temper. He's very kind and gentle. कहते the commander became a teetotaler. कुछ भी अल्कोहल से ये वो started abstaining और सारी vices छोड़ दी. He became a teetotaler. He knew Hindi well and was studying Sanskrit. While we were there, I heard Bude Baba tell the commander that in 9 days he was going to assume another body. तो बूढ़े बाबा जी ने कमांडर को बताया कि 9 दिन के अंदर वो कोई और शरीर ले लेंगे. Okay. After a few days, Bure Baba and I left the military camp and went to the Naga Hills. Because of the mosquitoes, snakes, and wild animals, including tigers and elephants in that part of the country, very few yogis lived there. The cave in which we stayed was the cave of the late Swami Nigamananda, who wrote 3 books. तो जिस केव में रहे ना, तो स्वामी निगमानंदा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 3 किताबें लिखी थी. वो कौन सी हैं? योगी गुरु, Tantric Guru, and Vedanta Guru, on his experiences, which I found very useful. During the time we spent together, this adept would often talk on some profound subject, while I would be preoccupied with flexing my muscles. I told Baba, I have strong muscles, to which he replied, very soon your strength will be tested. जब स्वामी जी ने कहा भी नहीं, मेरी मसल तो बड़ी स्ट्रांग है, कहते कोई बात नहीं, अभी देखते हैं तुम्हारा टेस्ट लेते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ का, you know how strong you are. I had an inquisitive mind. स्वामी जी कहते मेरा बहुत inquisitive mind रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ, you know, I was very eager to know something or the other. कहते so I was constantly asking questions of Baba. Finally, he said, no questions anymore. Focus your mind on your mantra. This Baba knew several languages, including Sanskrit, Hindi, Pali, Tibetan, and Chinese. So many languages he knew. You know, it was like multilingual. Sometimes he spoke to me in English, but only when he was annoyed with my constant chattering. Then he would say in English, shut up. I loved silence, but in order to know more about the many things I found mysterious, I would put questions to him. तो स्वामी जी का तो हमने शुरू से ही पढ़ा है, अगर वो कुछ जानना चाहते हैं वो तो जान के ही रहते हैं. कहते वैसे तो सारी उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, पर जब वो तंग आ जाते थे ना, when he would get pissed off with my constant jabbering, you know, he would just say, just shut up, now you better zip your lip. कहते पर मेरे को भी स्वामी जी कहते इतना बोलना पसंद नहीं था, पर फिर I was so eager to know about so many things. तो इसी तरह से फिर इस करके मुझे क्वेश्चंस डालने पड़ते थे, उनके सामने रखने पड़ते थे. कहते in spite of his annoyance, I continued pestering him. चाहे वो जितने मर्जी अनॉय हो जाए, मैं बार बार उनको तंग करता था, पूछता रहता था क्वेश्चंस. When the time was approaching for us to leave the cave, I asked him why he wanted to assume another body. He replied, तो स्वामी जी ने पूछा भाई क्यों आपको दूसरे शरीर की क्या जरूरत? तो वो कहते I'm over 90 years old now and my body is not a fit instrument to remain in samadhi for a long time.
तो जैसे कहते हैं ना ये शरीर कपड़ा है, तो वो बिल्कुल ही वो सब कहते थे कि नहीं अब ये कपड़ा बहुत मेरे लायक नहीं रहा, मुझे नया कपड़ा चाहिए। कहते besides the opportunity has presented itself, tomorrow there will be a dead body in good condition। तो उनको पहले ही पता था कौन सी उनको डेड बॉडी मिलने वाली है, ताकि वो जो है बाबा की भी चलो मैं इस शरीर को मैं यूज कर लूंगा, और जो मेरी मैं तो अब 90 साल से ऊपर हूँ, मेरी बॉडी अब मेरे लिए फिट नहीं है, जो मैंने समाधि लगानी होती है वो मेरा शरीर अब नहीं झेल सकता ज्यादा। उनको पता था अब क्या होने वाला है। कहते tomorrow there will be a dead body in good condition, a young man will be bitten by a snake, उसको कोई सांप काट लेगा, and then placed in a river 13 miles from here। स्वामी जी कहते हैं भाई ये क्या बात कर रहे हैं, I found his talk quite bewildering, I was nonplussed and I was perplexed। ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे थे ना कि भाई एक डेड बॉडी मिलने वाली है क्योंकि उसको सांप काट लेगा, तो ये यहाँ पड़ी होगी। He told me that we would leave the cave in the morning and reach a destination before sunset। कहते when morning came, however, we could not leave the cave। During the night, an elephant had inserted its trunk into the outer chamber of the cave। A scorpion, hiding itself in the corner of the cave, had strung the elephant on the trunk and the elephant died in that position। तो देखिए ये बता रहे हैं, कहते क्योंकि हम वी कुड नॉट लीव द केव ड्यूरिंग द नाइट, एक एलिफेंट ने ऐसे अपनी ट्रंक को इंसर्ट कर दिया था ना केव के बाहर, और स्कॉर्पियो जो छिपा हुआ था उसने काट लिया था एलिफेंट को उसकी ट्रंक पे, और एलिफेंट तो मर गया इन दैट पोजीशन। इट्स टू फ्रंट लेग्स, द ट्रंक एंड द हेड वर इनसाइड द केव। तो वो तो केव के अंदर, उसकी दोनों टांगे, ट्रंक और उसका सर, एंड इट्स and quarters were outside। We obviously could not get out without great effort। स्वामी जी कहते हम निकलते कैसे। Baba caught hold of the scorpion with his bare hands and said, "Bad boy"। तो बाबा seems to be very cool। उन्होंने स्कॉर्पियो को हाथ से पकड़ा, उन्होंने कहा you naughty boy, you bad boy, why did you do this? क्यों तुमने उस बेचारे हाथी के साथ ऐसा किया? What a horrible thing you have done। Don't do that, I yelled। तो स्वामी जी डर गए। स्वामी जी कहते हैं क्या कर रहे हो, आपने स्कॉर्पियो पकड़ा हुआ हाथ में, आपको काट लेगा। स्वामी जी कहते don't do that, I yelled, it will sting you। But he replied no, it wouldn't dare do that। करके तो दिखाए, it can't dare। कहते it was a huge black scorpion about 5 inches long, बहुत बड़ा था, 5 इंच का था। कहते I wanted to kill it with my wooden sandal। स्वामी जी कहते मेरा बस चलता तो मैं तो अपनी वुडन सैंडल के साथ उसको फटाफट उसका उधर ही काम तमाम कर देता। But Baba said no one has the authority to kill any living creature। So बिल्कुल ठीक कहा बाबा जी ने कि हमें किसी ने अथॉरिटी नहीं दी है किसी लिविंग क्रिएचर को मारने की। कहते these two got even with each other। You will know what happened when you understand the cause and effect of karma। तो जो भी देखो स्कॉर्पियो ने अगर हाथी को मारा, हम तो जो मर्जी सोचें, वो बाबा कहते हैं these two got even with each other। you will know what happened when you understand the cause of effect of karma। हर चीज कर्म के मुताबिक होती है, सब कर्मों का खेल है, cause and effect। He wouldn't explain more to me because we had to leave and the distance we had to cover on foot through such a dense forest was long। बट हाँ एक ही लाइन में बाबा जी ने समझा दिया कि जो भी हो, अगर स्कॉर्पियो ने उसको काटा है तो कोई ना कोई लेन देन होगा पिछले जन्मों का, इनका भी, तो कोई जो भी है, ये तो लॉ ऑफ कर्मा है ना, कॉज एंड इफेक्ट, उसके मुताबिक ही सबको कुछ भुगतना पड़ता है। तो कहते स्वामी जी कहते रामा जी की उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं समझाया क्योंकि बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना था और पैदल चलना था और फॉग भी बहुत ज्यादा थी। कहते आफ्टर 2 arduous hours of trying to push the dead elephant out of the way, I finally made enough space for us to crawl out। कहते 2 घंटों की मशक्कत के बाद फिर जब उस मरे हुए हाथी को हमने हटाया, फिर जाके कहीं जगह मिली और झुक के क्रॉल करके हमें बाहर आना पड़ा। 13 miles north of the cave, we came upon a river where we camped that night। In the morning, I bathed। In the morning, I bathed in the river and at 4:30 sat for meditation। तो स्वामी जी कहते वहां फिर हमने रात गुजारी और सुबह फिर मैंने नहा लिया और 4:30 बजे मैं अपनी
मेडिटेशन में बैठ गया. When I opened my eyes, Baba was gone. कहते बाबा तो वहां थे ही नहीं. I searched for him and waited the whole day. सारा दिन मैंने उनका इंतजार किया, but he never turned up. So I decided to depart for the Himalayas. तो स्वामी जी कहते जब मेरे इंतजार के बावजूद वो आए ही नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर मैं हिमालयस की तरफ चले जाता हूँ. The whole journey seemed to be very mysterious and fruitless. कहते कि सारी जर्नी थी ना बहुत मिस्टीरियस लगी और मुझे लगा फ्रूटलेस है. कोई इतना मुझे समझ में नहीं आया what's happening, and it was not kind of very productive or rewarding. कहते even my way back was a rugged path through thorny bushes. तो जो पाथ भी rugged था और कांटों भरा हुआ था, वैसी bushes लगी थी. कहते when I reached the Assam headquarters of the British commander, he said, बूढ़े बाबा has done it. कहते जब मैं वापस पहुंचा असम के हेडक्वार्टर्स में, तो ब्रिटिश कमांडर ने क्या बोला, बूढ़े बाबा ने कर दिया. क्या कर दिया? जो उन्होंने पहले बोला था वो नई बॉडी ले लेंगे. कहते he has assumed a new body. स्वामी जी कहते मुझे तब भी कुछ समझ नहीं लगा. I couldn't get it. I still did not understand the whole thing. Immediately, the next morning, I left for my Himalayan home. स्वामी जी कहते फिर मैं अपने Himalayan home की तरफ निकल पड़ा, my domicile, my abode. When I arrived, my master said, बूढ़े बाबा was here last night and was inquiring about you. तो उनके मास्टर कहते बूढ़े बाबा तो यहाँ आए थे रात को और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे भाई. A few days later, a young sadhu visited our cave. तो even I am assuming कि young sadhu वही ना हो बूढ़े बाबा जी, because उनको तो young body चाहिए थी ना. A few days later, a young sadhu visited our cave. He started talking to me as though he had known me for a long time. He described all the events of our journey to Assam in detail and said, I'm sorry, you could not be with me when I changed my body. तो देखिए हमें इस बुक के द्वारा क्या क्या पता चला है. पर काया प्रवेश भी होती है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि इनको जब पता लगता है भी हमारा शरीर अब वो करने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि ये शरीर को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना शरीर कपड़ा है, तो ये तो वाकई ही ये कपड़ा ही समझते हैं कि अब ये कपड़ा it's probably it's torn, it's worn out, so we need a perfect good garment so that I can accomplish my spiritual journey. I can sit for longer hours in meditation. My old body is not serving the purpose. तो वॉलंटरली ये कर लेते हैं. उनको ये भी पता होता है कौन सी अब किसका शरीर को छोड़ने वाला है, तो चलो वो शरीर तो उसके तो काम आना नहीं है. सो आई बेटर यूज दैट गारमेंट फॉर माय ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. फिर कहते क्योंकि तभी तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया है ना स्वामी जी को कि सारी जर्नी के वो जो असम में जर्नी थी सारी मेटिकुलस डिटेल. तो स्वामी जी कहते फिर उन्होंने बोला हाँ, I'm sorry you could not be with me when I changed my body. It was strange for me to talk with someone who had appeared at one time very familiar to me, but now he had a new body. So I can understand Swamiji's, this thing at that time. He must have felt so different. His condition was so different. वो कहते कि इतना मुझे अजीब लगा कि जो दूसरी बॉडी में था और अब उसको सब कुछ मेरे बारे में पता है और ये न्यू बॉडी में है, because we people are so used to of the body, and तो स्वामी जी even found it so different and bizarre. Swami ji कहते I found that his new physical instrument did not affect his previous capacities and characteristics at all. क्योंकि वो सारी करेक्टरिस्टिक्स आत्मा में तो असिमिलेट ही होती है ना, इस करके स्वामी जी कहते चाहे वो इंस्ट्रूमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज डिफरेंट, पर जो उनकी क्षमता थी और कैपेसिटीज थी और सारी करेक्टरिस्टिक्स थे ना, वो तो सब सेम थे. स्वामी जी कहते he exhibited all the intelligence, knowledge, memories, talents and mannerism of the old Baba. जो भी उनकी समझ थी, ज्ञान था, memories थी, talents थे, mannerism, the way he used to talk, it was just exactly the same. Swami ji कहते, I verified this by minutely watching his speech and actions. तो स्वामी जी को जब तक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ना मिले ना, वो उस चीज के पीछे ही पड़ते हैं. वो हमने बहुत बड़ी किताब में देखा है कि स्वामी जी को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन चाहिए,
he doesn't believe in hearsay or something. He just believes what he sees and what he feels. The young man even had the same strange bamboo-like walk of the old man. Later, my master gave him a new name, saying, "The name goes with the body." जो तुम्हारा नाम था ना, अब जो पहले इनको बूढ़े बाबा कहते थे, अब जो शरीर चला गया, तुम्हारा नाम भी चला गया है। पर ठीक है, आत्मा तो वही रहती है ना। कहते अब तुम्हें नया नाम दिया जाएगा। वो नया नाम क्या था? He is now called Ananda Baba. From बूढ़े बाबा to Ananda Baba. And is still a wanderer in the Himalayas. When I see him even today, I think of him in his previous body and have difficulty in adjusting to the body which is in front of me. तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है। स्वामी जी कहते मैं इतना अकस्टम था, so accustomed to his old body, अब जो ये जो नई बॉडी में देखना सब कुछ, तो of course it's gonna take time, so बहुत मुझे मुश्किल हुआ एडजस्ट करने में। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, with all the evidence I collected, I found out that it is possible for a highly advanced yogi to assume the dead body of another, and if he chooses to do so, and if a suitable body is available. स्वामी जी कहते हैं अब ये सब कुछ तो रह क्या गया, सब कुछ तो पता लग गया, क्योंकि स्वामी जी तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया ना। कहते मैंने यही जाना है कि ये जो हाईली एडवांस्ड योगी होते हैं ना, बहुत हाईली एडवांस्ड योगी होते हैं, इनके लिए ये पॉसिबल है, ये आराम से चूज भी कर सकते हैं। इनको लगता है भी ये सो एंड सो बॉडी मेरे लिए अवेलेबल है, तो चलो ये कर सकते हैं। कहते हैं द अडेप्ट्स अलोन नोज द प्रोसेस, फॉर द ऑर्डिनरी माइंड इट्स ओनली अ फैंटेसी। हमारे लिए तो ये बिल्कुल we can just fantasize, you know, it's like something other, it's like to different level, we can't just kind of absorb it easily, but yeah, these things happen, कुछ भी happen। हमें इस किताब के द्वारा तो ये तो बता दिया Himalayan masters and everything is possible, human potential is so magnificent, so strong, so gigantic, so powerful, and you know, I would say that Himalayan masters can accomplish any Himalayan task actually. I feel my life has been fuller and richer for what I have learned from the great sages. If my hands cannot lift the veil of the future, nor my eyes penetrate its folds, I can still hear melodies of the music and distinguish their voices. The objects of the world do not pass through my mind, but their voices echo from the depths of my being. स्वामी जी ने बहुत बहुत सुंदर शब्दों के साथ अपनी फीलिंग्स यू नो अपनी एक्सप्रेस की हैं। कहते अब तो मेरी जिंदगी का पूरा मकसद, I feel so full, I feel so replete, I feel so rich because these experiences have enriched me, you know, they have just transformed me, it's beautiful. स्वामी जी कहते हैं ये दुनियावी चीजें हैं ना, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरे मन से ऐसी निकल जाती हैं, मेरे माइंड से निकल जाती हैं, पर ये जो वॉइसेस है ना, अभी तक यू नो जो भी स्वामी जी ये सारी जर्नी स्वामी जी ने हमारे साथ शेयर की है, वो अभी तक यू नो he says that it echoes you know from the depth of his being, so it's beautiful. उसके बाद ये चैप्टर है My Master Cast Off His Body. तो संगत जी ये लास्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे, और कल with Guruji's blessing and grace you know it would be the last day of living with the Himalayan masters, because इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सिर्फ 14 चैप्टर रह जाएगा, और उसके बाद जो मेन चीजें we need to absorb, and Guruji will make me speak those of the things, बिकॉज जैसे कि सारी किताब में सब कुछ पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करना, बट एटलीस्ट हमें पता लग गया कि हिमालयन मास्टर्स की जर्नी होती क्या है, वहां की भी एक दुनिया है। हिमालयन मास्टर्स ऐसे हैं कईयों के बारे में जिनके साथ तो एक्सपीरियंस रहा है स्वामी रामा जी का, हमें उनका पता चल गया। अभी भी कितने हिमालयन मास्टर्स हैं जिनका किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका सोल पर्पस ही कुछ और होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखते हैं, और पता नहीं कितने फीट ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनकी अलग से एक दुनिया है। पर अगर कहते हैं ना वी शुड एक्नॉलेज एवरी डे, यू नो जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में हमें एक्नॉलेज करना सिखाया था कि नहीं, जो गए हैं हमें उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। जस्ट फॉर 5 minutes वी कैन एक्नॉलेज द नियर एंड डियर वंस हु हैव लेफ्ट अस। You know, it is no point just remembering them once a year.
if just take few minutes every day to acknowledge them and to seek their blessings and to pray for their soul's progression, that is going to heal them as well, and that's going to heal us as well, because we also need their blessings and they also need our blessings. So it's like, दोनों तरफ से ही ब्लेसिंग्स चलती हैं। उनको भी बहुत सुकून मिलता है जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और हमें भी बहुत सुकून मिलता है जब ऊपर से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और हमें बताया गया था लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में, अगर मांगोगे तो ब्लेसिंग्स और आपका रास्ता आपको दिखाया जाएगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बिकॉज वो दुनिया कोई बहुत दूर नहीं है। हम उनको एक्नॉलेज करेंगे तो हमारी रेज और हमारी वाइब्स उनकी तरफ पहुंचती हैं। इसी तरह से हमें, आई थिंक, गुरुजी तो है ही सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर, जिसको मैं बोलूंगी द लाइट, जिस लाइट के लिए हिमालयन मास्टर्स भी मेडिटेट करते हैं, बट हम लोगों से ये बहुत 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 ऊपर है। तो हमें भी इनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि यस हिमालयन मास्टर्स, thank you so very much for letting us know whatever it was possible through the book, and we came to know there are true masters. वो किस तरह से वो भी अपनी बॉडीज बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर उनका शरीर नहीं काम आता, उनको लगता है विलिंगली वो डिस्कार्ड भी कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक गारमेंट है, उनको कोई अटैचमेंट नहीं होती है बॉडी से। पर वो अपनी इतनी क्रियाएं भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। और कई तो ऐसे एजलेस साधु हैं जो 2.5 साल 3 साल पता नहीं कितने कितने साल जीते हैं, क्योंकि उनका मकसद दूसरा है और उनकी बॉडी इम्यून हो जाती है। कई तो निवस्त्र रहते हैं, उनको कपड़े की भी नहीं जरूरत, क्योंकि उनको लगता है कि हम जैसे आए थे वैसे ही रहे, किसी भी तरह से कोई भी अटैचमेंट ना रहे। और वो अपने डिसाइपल्स के टेस्ट भी लेते हैं हर तरह से, और उनको एक्सपीरियंस भी करने देते हैं। जैसे बंगाली बाबा जी ने इनको एक्सपीरियंस करने दिया स्वामी रामा जी को, कि नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, which is not gained through knowledge, which is not gained through direct, which is not gained through books, but it is like, through your experiences. तो गुरु जी के साथ भी ऐसा है कि जब संगत खुद डायरेक्ट, जो गुरुजी बोलते डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, तो यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग बाय एंड बाय। यू विल फील हिज प्रेजेंस everywhere, and he's gonna leave his signs, he's gonna show his presence, but we're not gonna run after these things. But yes, we're gonna absorb his presence, whenever he makes us feel his presence, and we're gonna enjoy that. We're gonna rejoice that, yes, Guruji, thank you very much for showing me your sign, for showing me your presence. And that shows that love is everywhere, love is in the air. तो अब ये जो है my master cast of his body, इसके ऊपर पढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं, one day in July 1945 my master said that he wished to cast off his body. उनके मास्टर ने कहा, मैं ये अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। I argued with him, मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। It's written in the scriptures that the master who leaves a foolish disciple in the world is committing a sin and going to perdition. So he said, okay, then I will not cast off my body because you are still a fool and ignorant. तो स्वामी जी की बातें बड़ी ही प्यारी हैं। जब उनको पता चला भी मेरे मास्टर की थोड़ी इच्छा बन रही है शरीर छोड़ने की, तो मैंने तो आर्ग्यूमेंट किया कि आपको पता है ग्रंथों में भी लिखा है, जो मास्टर अपने ऐसे डिसाइपल को छोड़ जाए जो फुलिश है, जो इमेच्योर है, और फिर तो ये पाप है। उसके मास्टर कहते, ओके फाइन फाइन फाइन, मैं नहीं छोड़ूंगा अभी अपनी बॉडी, क्योंकि तुम अभी भी फूल हो, इग्नोरेंट हो। तो उसके बाद कहते, देन इन द ईयर 1954, shortly before I was to leave for Germany, स्वामी जी कहते हैं 1954 में, अभी जब मैंने जर्मनी के लिए जाना था ना, I was taking a bath in the Ganges and thought that was not right for me to do. स्वामी जी को अपनी कॉन्शियस की आवाज, सबकॉन्शियस वॉइस, अपनी सबकॉन्शियस की आवाज सुनी, वॉइस की, कि नहीं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम उनको अपने मास्टर को रोक रहे हो, वो जाना चाहते हैं, you are forcing him to stay in this body, whereas he wants to leave his body, as he has already given me so much. स्वामी जी कहते, इतना कुछ तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं क्यों रोक रहा हूं उनको। कहते, when I went to my master, I didn't tell him of my thought, but he said,
asked the other Swamis to come at 5:30 this evening for the last teachings. तो उन्होंने बोला बाकी सारे स्वामीज को ऑर्डर कर दो, उनको बता दो 5:30 आ जाए, ये मेरी लास्ट टीचिंग होगी. आई वांट टू इम्पार्ट जो मैं उनको देना चाहता हूँ. स्वामी जी कहते we were at a height of 11,600 feet near a shrine in the Himalayas. This place is situated between Basudhara and Badrinath. The witnessing of the death of a yogi is considered to be worthwhile experience in a tradition. स्वामी जी कहते जब कोई योगी की डेथ होती है ना और हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं ना, इसको बहुत बड़ा माना जाता है, वर्थवाइल एक्सपीरियंस माना जाता है हमारी ट्रेडिशन में. कहते वी ऑलवेज ट्राई टू विटनेस अ मास्टर्स डेथ. और इससे हमें पता क्या लगता है, इट शोज दैट वन कैन डाई वॉलंटरली व्हेनेवर ही डिसाइड्स. कहते जब मास्टर अपने शरीर अपनी इच्छा से छोड़ते हैं ना, और हमारे सामने अगर छोड़ते हैं, तो हमें इतना तो पता लग जाता है, हाँ अगर तुम्हारा वॉलंटरली अब चाहते हो ना, तो आप अपना शरीर त्याग सकते हो. कहते if a master wants to live for a long time, he will, but the day he wants to leave his body, he will just cast it off exactly as the snake leaves his skin. कहते उनकी मर्जी पे होता है, अगर वो चाहते हैं तो रह भी सकते हैं, पर अगर वो नहीं चाहते तो अपनी बॉडी ऐसे छोड़ेंगे जैसे एक सांप है ना अपनी स्किन को शेड कर देता है, उतार देता है. कहते I asked my master, why do you want to cast off your body? He said, you were taking a bath and you were thinking that you had no right to hold me back. देखिए उनके मास्टर को तो वैसे ही सबके थॉट्स पता लग जाते थे, तो इनके बारे में भी बताया कि जब तुम नहा रहे थे तुम सोच रहे थे ना कि क्या फायदा है मुझे रोकने का. कहते now you are strong and you have learned something. You are finally mature and you can stand on your own in the world. I feel free to go on my journey. There were 5 of us with him on the top of a mountain. कहते he sat in the center surrounded by us. उनके मास्टर बीच में बैठ के और इन लोगों ने घेरा डाला हुआ था, and asked all of us if we wanted to learn or know about any spiritual practices. देखो वो बीच में बैठ गए, कहते कुछ जानना चाहते हो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में. वैसे तो उनके मास्टर ने सब कुछ एक्सपीरियंस करा दिया था उनको. स्वामी रामा जी कहते आई वाज इन डीप सॉरो. मैं बहुत दुख में भर गया था, in so much of grief, but at the same time would not express my attachment for him. पर मैं अपनी attachment उनको नहीं बता पाया. स्वामी जी कहते okay, yeah, I was in deep sorrow, but at the same time would not express my attachment for him, thinking that the body must go to dust sooner or later. फिर किस तरह स्वामी जी ने अपने को समझा लिया कि देर सवेर तो इस शरीर को तो मिट्टी में मिल ही जाना है ना. कहते it is inevitable, it's sure to happen, you can't stop it. So I tried hard to compose myself. तो किसी तरह से स्वामी जी ने अपने आप को संभाला. He looked at me and said, तो उनके मास्टर ने उनको लास्ट ग्लांस दिया और बोला, she wants something from me? I said, तो उन्होंने क्या कहा, I want you to be with me whenever I need you, whenever I'm in distress, helpless, or cannot deal with the situation. तो ये बहुत अच्छी चीज मांगी स्वामी जी ने. कौन नहीं चाहता ऐसे. स्वामी जी कहते जब मुझे आपकी जरूरत हो और जब मैं बहुत पेन डिस्ट्रेस में हूं, मैं हेल्पलेस फील करूं, आई जस्ट वांट कि आप मेरे साथ हो. जब मैं कोई सिचुएशन को ना हैंडल कर सकूं, मेरे से ना डील होए, आई वांट यू टू बी विद मी. तो उनके स्वामी जी ने, उनके मास्टर ने बहुत प्यार से उनको प्रॉमिस किया. ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड एंड देन ही ब्लेस्ड मी. कहते वी ऑल बाउड बिफोर हिम. He sat in the accomplished pose and closed his eyes. उन्होंने अपने उस पोज में बैठ के अपनी आंखें बंद कर दी और gently he muttered the sound. क्या मटर किया? ओम, and became lifeless. कहते ये उन्होंने मटरिंग किया साउंड का, ओम, द कॉस्मिक साउंड, और उसके बाद वो बिल्कुल लाइफलेस हो गए. ऑब्वियसली इतना प्यार रहा है स्वामी जी को उनके मास्टर ने, जो उनके पैदा होने से पहले ही उनके पेरेंट्स को बता दिया था कि तुम्हारे घर एक बच्चा आएगा. हालांकि पेरेंट्स की उस टाइम वो जो थे कपल, उनकी उम्र भी काफी थी, मतलब आई थिंक आई गेस ही वाज इन 60s और वाइफ मेरे ख्याल 40s में थे, कुछ ऐसे लेट 40s और मिड 40s. तो उनको पहले ही बता दिया था, बिकॉज ही न्यू कौन सी आत्मा इनके घर आने वाली है. तो एंड ही लुक्ड, एंड स्वामी जी को बिल्कुल इतनी अटैचमेंट होती नहीं थी पेरेंट्स के साथ, बिकॉज ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट लाइफ एंड ही न्यू दैट व्हाई ही हैज टेकन बर्थ फॉर
the fulfillment of his in the previous lessons which were unfulfilled. और स्वामी जी ने उनको बिल्कुल पिता की तरह पाला. तो naturally स्वामी जी became so sad. तो इसको कल ही हम आगे और लेके जाएंगे. कल ऐसा लगता है, बाकी गुरुजी जाने कि कल जैसा भी है गुरुजी की ब्लेसिंग्स और हिमालयन मास्टर्स की कृपा के साथ probably जैसे भी संपूर्ण कराएंगे गुरुजी. So कल मिलते हैं संगत जी. Thanks for giving your precious time. Thank you Guruji. Thank you Swami Ramaji. Thank you Bengali Babaji. Thank you Himalayan Masters. Thank you Sangat ji, Ekta ji, Shilpi ji. Thank you, thank you, thank you for this beautiful reading. Shukrana Guruji. Thank you. Thank you Auntie. Thank you Sangat ji for joining in.